शिव महापुराण षष्ठम खंड का तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, है पिता, हरिकेश का आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, किसी समय में रत्न भद्रमुनि नामक यक्षपति गंधमादन पर्वत पर रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा तथा सभी सुख सामग्रियां उसके घर में उपस्थित थी। वह सब यक्षों का राजा था। वह परम सुंदर तथा महातेजस्वी था। वह शिवजी की भक्ति में सदैव संलग्न रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र थी, परम पवित्रता थी। रत्नभद्र भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों पति पत्नी संसार की भलाई के निमित्त शुभ कार्य करते थे। उससे शिवजी को प्रसन्न रखना होता था। वे साधु संतों को शिवजी के समान समझकर उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते थे, भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला धारण करते तथा शिवजी का भजन करते थे। हे नारद, उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र था। वह भी अपने माता पिता के समान गुणी एवं शिवभक्त था। माता पिता उसकी सेवा एवं शुभ कार्यों से सदैव प्रसन्न रहा करते थे। जब रत्नभद्र मुनि और उसकी पत्नी को मृत्यु को प्राप्त हुई तो वे दोनों मुक्त होकर शिवपुरी में जा पहुंचे। पूर्णभद्र ने उनका यथाविधि तथा दाह संस्कार किया। फिर वह अपनी चतुरंगिणी सेना सहित आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। हे नारद, भाग्यवश पूर्णभद्र के कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला होता है। गृह स्थाश्रम की शोभा उसी से है। वही अपने माता पिता को स्वर्ग में पहुंचाता है और वही दुख संसार में डूबे हुए माता पिता को नाव के समान होता है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं चलता। अस्तु, जब तक एक पुत्र की प्राप्ति न हो तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। हे नारद, इस प्रकार पुत्र की चिंता में पड़ने से उसका संपूर्ण आनंद दुख में बदल गया और उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। पूर्ण भक्त की पत्नी कनक कंदला पवित्रता, शिवभक्त व परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्णभद्र ने उसे अपने समीप बुलाकर कहा, है प्रिय, मेरे घर में संसार की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित है, परंतु पुत्र के बिना वे सब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपने दुख को दूर करूं, ये समझ में नहीं आता। उस समय उसकी स्त्री ने धैर्य बांधते हुए कहा, है स्वामी, आप बुद्धिमान होकर भी इस दुख को क्यों कर रहे हैं। उपाय करने में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो लोग भगवान सदाशिव के भक्त है उन्हें संसार में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। अस्तु, आप अपने मनोरथ को पूर्ण करने के निमित्त श्री शिवजी की शरण में जाइए। शिवजी की भक्ति द्वारा ही विष्णु जी ने संसार की पालनकर्ता का पद प्राप्त किया है। शिवजी की भक्ति से ही इंद्र आदि दिक्पाल तथा शिलादि मुनि ने, जिसका नाम मृत्युंजय और नंदीश्वर प्रसिद्ध है, तथा श्वेत केतु, उपमन्यु आदि ने उच्च पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिवजी की सेवा की है उसी ने अपनी अभिलाषा को सब प्रकार से प्राप्त किया। हे स्वामी, वेद और पुराण कहते हैं कि शिवजी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। अस्तु, अब वो भी निश्चयपूर्वक उन्हीं शिवजी की शरण में जाए। हे नारद, अपनी पत्नी की बात सुनकर पूर्णभद्र आनंदित हुआ। तब वह शिव भक्ति में लीन हो शिवजी के समीप काशीपुरी में जा पहुंचा। वह नाद विद्या में अत्यंत प्रवीण था। अस्तु, उसने भली भांति गाना गाकर शिवजी को प्रसन्न किया। उसने 21 मूर्छना, 551 ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त 12 श्रुति वेद शिवजी को सुनाए। उसके गायन को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पूर्णभद्र, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर पूर्णभद्र शिवजी के चरणों का ध्यान धरकर उनकी स्तुति करने लगा।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब पूर्णभ्रत की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय पूर्णभ्रत ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे संतान दीजिए। शिव जी यह सुनकर एवं अस्तु कहने के उपरांत अंतर्धान हो गए। तब पूर्णभ्रत भी प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया और अपनी स्त्री से वर पाने का सब हाल कह सुनाया। कुछ समय पश्चात पूर्णव्रत की पत्नी गर्भवती और उचित अवसर आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम हरिकेश रखा। जब उस बालक की आयु 8 वर्ष की हुई तभी से उसने अपना मन शिवजी के चरणों में लगा दिया। वह बालकों के साथ खेलते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उत्तमोत्तम पुष्पों द्वारा उसका पूजन करता और अपने साथी अन्य बालकों से भी पूजन करता। वह स्वयं शिव का नाम उच्चारण करता और दूसरों से भी कराता। शिव चरित्र के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर वह ध्यान नहीं देता था। वह शिव जी के पूजन में तथा उनके 5 शिव तीर्थों की यात्रा में लगे रहे। इस प्रकार वह रात दिन शिव जी का ही ध्यान करता, उन्हीं को देखता और उन्हीं के यश का ज्ञान किया करता था। वह अपने शरीर में भस्म लगाए रहता और रुद्राक्ष की माला पहने हर समय शिव नाम का जप किया करता था। हे नारद, उसकी इस अवस्था को देखकर पूर्णभद्र ने एक दिन यह कहा, हे पुत्र, तुम शिवजी की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में उत्पन्न हुए हो, अतः तुमको उचित है कि तपस्वियों के मार्ग को छोड़कर गृहस्थ बनो। मेरे घर में सब प्रकार के रत्न तथा सुख के साधन हैं, अतः तुम अपने में अपना मन लगाकर राजनीति को सीखो, जिससे भविष्य में प्रजा का भली भांति पालन कर सको। जिनमें जिस मार्ग को अपनाया है वह दरिद्रता का मार्ग है। हे नारद, पिता की इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने के कारण हरिकेश अपने घर को छोड़कर भाग गया। जिस समय वह अपने नगर से बाहर निकलकर आया तो उसे दिशा भ्रम हो गई। उस समय वह अत्यंत पछताकर इस प्रकार रोने लगा और सोचने लगा कि अब मैं जाऊँ कहाँ। मुझे यह दुख अपने पूर्व जन्मों के पापों से ही प्राप्त हुआ है। हाँ, एक बार मैंने अपने पिता के समीप आए हुए संत लोगों से अवश्य सुना था कि जिनको माता पिता छोड़ देते उनका जीवन में कोई सहायक नहीं होता, तथा जो लोग अधर्मी, भयभीत, दुखी तथा शरण रहित होते हैं उन्हें शिवजी सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अनाथ मनुष्यों को शिवजी की पूरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। हे नारद, इस विचार के आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग पूछता हुआ वहां जा पहुंचा। काशी में पहुंचकर उसने सर्वप्रथम मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान सदाशिव की पूजा की। इसके पश्चात वह आनंद वन में जाकर दृढ़तापूर्वक कठिन तपस्या करने लगा। वहाँ कुछ समय पश्चात गिरिजा सहित शिवजी ने पहुंचकर उसे जो वरदान दिया उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। शिवजी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने संपूर्ण कुल को तार दिया और उसके माता पिता भी काशीवासी हो गए। हे नारद, शिव भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी है, वे अकेले ही मुक्त नहीं होते अपितु अपने कुल भर को मुक्त कर देते हैं। षष्ठम खंड का 5वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।